हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, उसके जो भी डिसएडवांटेज थे उसको इम्प्रूव किया गया इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर इसको ब्रीफ में समझाऊंगा कि ये हमारे लिए थोड़ा बेस्ट क्यों माना गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनहेंस ओवर द मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनहेंस ओवर द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इन दिस सिस्टम मल्टीपल जॉब्स आर केप्ट इन मेमोरी। बैच में क्या था कि बैच में हम सिमिलर टाइप के जॉब्स को क्या कर रहे थे, बैच के अंदर रख रहे थे, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, मल्टीपल जॉब्स को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि एक साथ सारे जॉब क्या हो रहे थे, एग्जीक्यूट हो रहे थे, मल्टीपल थे ना। और बीच में हम इंटरप्ट नहीं कर सकते थे बैच में। In this system, multiple jobs are kept in memory at the same time, and the CPU is multiplexed among them. When one job is waiting for IO, मतलब मान लो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपका एक जो जॉब है वो वेट कर रहा है, मतलब उसको प्रिंटिंग या कुछ प्रिंट आउट करना है या कुछ करना है, वो आईओ का यूज कर रहा है। देन सीपीयू इज असाइन अनदर जॉब। उस वक्त सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, आइडियल नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, दूसरे जॉब को असाइन कर लेगा, दूसरे पे काम करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। दिस इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड सिस्टम थ्रूपुट। इसकी वजह से सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है ना वो इंक्रीज हो गया। मतलब अब सीपीयू पहले क्या था, सीपीयू आइडियल तो पहले बैठेगा नहीं, ठीक है ना। सीपीयू क्या करेगा, दूसरे जो जॉब्स है उन पे काम करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज जाएगी एंड सिस्टम थ्रूपुट, मतलब एक टाइम पर बहुत सारे आउटपुट आने लग जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ना ये जो डेफिनेशन है मल्टी प्रोग्रामिंग का, ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह बेस्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो अब हम देखते हैं कि हाउ इट्स वर्क, ये काम किस तरह करता है। सर्वल जॉब्स आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। मतलब सभी जॉब्स को यहाँ पे हम रैम में डाल देंगे, क्या करेंगे, रैम के अंदर डाल देंगे जितने भी हमारे पास जॉब्स है। द ओएस सेलेक्टेड वन जॉब्स एंड एलोकेट सीपीयू टू इट। मतलब अब यहाँ पे जो दूसरा काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा किस जॉब को सीपीयू मिलना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द जॉब्स रिक्वेस्टेड आईओ एंड हैज वी वेट द ओएस सस्पेंडेड इट एंड गिवन सीपीयू टू अनदर जॉब। मान लो जो जॉब करंटली चल रहा है, जो जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर उसको आईओ की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा, वो उस आईओ का यूज करेगा। इतने में सीपीयू क्या करेगा, दूसरा जो जॉब होगा उस पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर देगा, मतलब उसको दे देगा सीपीयू एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ पे वेट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि हमारा सीपीयू क्या कर रहा था, आइडियल फॉर्म में चला जाता था, वेट कर देता था। बट यहाँ पे सीपीयू को हम वेट नहीं करने देते, वो मल्टीपल काम करते रहेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल ऑल जॉब आर कंप्लीटेड। ये प्रोसेस जब तक चलता है, चलता रहेगा जब तक सारे जो भी जॉब्स है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो इसी कारण इसके एडवांटेज अब देखते हैं। एडवांटेज भी इसके बहुत अच्छे हैं। इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज कर देगा। इसके कारण क्या है, सीपीयू आराम से बैठेगा नहीं। अगर एक जॉब आईओ का यूज कर रहा है तो दूसरा जॉब वहां पे आके सीपीयू का यूज कर सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज सिस्टम थ्रूपुट। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने आउटपुट्स आ रहे हैं, कितने काम हो रहे हैं, उसको थ्रो आउटपुट कहते हैं। तो जिसके कारण सीपीयू का थ्रो आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है, जॉब में अगर एक जॉब जॉब में से बैच में क्या था, एक जॉब अगर वेट रुक जाता है तो दूसरे सारे सीपीयू उस वक्त भी वेट करता रहता है। बट इसमें क्या होता है कि आपका एक जॉब काम नहीं कर रहा है, या एक जॉब को आईओ की जरूरत है, तो क्या करेगा, दूसरे जो जॉब्स है वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को, एंड सीपीयू उस पर काम करेगा। रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, मतलब सीपीयू खाली नहीं बैठेगा। बेटर ओवरलैप ऑफ सीपीयू एंड आईओ ऑपरेशन। मतलब एक ही टाइम पर हम सीपीयू का यूज कर रहे हैं, अगर किसी जॉब को आईओ की नीड है तो वो आईओ का भी नीड कर सकता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट, ठीक है। करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, मोर देन वन प्रोग्राम्स रिसाइड इन मेमोरी एट अ सेम टाइम। मतलब बहुत सारे काम एक ही टाइम पर मेमोरी में चल जाएंगे, ठीक है ना। सीपीयू स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब्स टू अनदर जॉब। सीपीयू इजिली क्या कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकता है एक जॉब से दूसरे जॉब पर। जब एक जॉब आईओ का यूज कर रहा है ना, यहाँ पे हम देखें कि अगर एक जॉब आईओ का यूज कर रहा है, दूसरा जॉब यहाँ पे सीपीयू को यूज कर सकता है। रिक्वायर मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। मतलब कि मान लो हमने रैम के अंदर बहुत सारे जॉब डाल रखे हैं, अब एक जॉब दूसरे जॉब की कोई डेटा शेयर ना कर ले, इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट, जो मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन है, उनका भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूज टेक्निक्स लाइक शेड्यूलिंग। शेड्यूल मतलब कि इस जॉब को कब टाइम दे कि वो एग्जीक्यूट हो। स्पेलिंग मतलब क्यू में, स्टोरेज मतलब उनके स्पेस, एंड इंटरप्ट।
ठीक है? अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स देन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि सिमिलर टाइप की जॉब रहती थी। यहाँ पे क्या है हमारे पास कि डिफरेंट टाइप के जो जॉब्स हैं उनको हमने ले रखा है। सेकंड पॉइंट क्या है? रिक्वायर मोर मेमोरी, क्योंकि हर जॉब्स को रैम के अंदर अपनी अलग-अलग मेमोरी चाहिए जिस कारण यहाँ पर हमें मोर मेमोरी की नीड है। थर्ड क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जब एक जॉब से दूसरे जॉब पर सीपीयू स्विचिंग करता है तो थोड़ा टाइम लगता है, जो वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस करना पड़ता है डिसएडवांटेज के रूप में। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी बिकम इम्पोर्टेंट। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर एक सीपीयू में 2-3 जॉब है तो पहला जॉब दूसरे जॉब का जो पहला जॉब है वो दूसरे जॉब के जो डेटाज है उसको लेना या फिर उसके साथ कुछ इंटरेक्ट ना करे। ठीक है? ये डायग्राम है जहाँ पे देखो हमारे पास मल्टीपल जॉब्स है जिसको मैंने क्या डाला रैम के अंदर मेमोरी के अंदर लोड किया। ठीक है? अब उसके बाद सीपीयू उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर सीपीयू में किसी जॉब्स को आईओ की नीड है तो डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। और फिर सीपीयू शेड्यूलिंग, कुछ जॉब्स जो शेड्यूलिंग में जा सकते हैं, जिनको अभी नीड नहीं है वो मेमोरी में रह सकते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको मल्टी प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा। अगर इन शॉर्ट में देखो यहाँ पे इन शॉर्ट में भी लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स गिव्स मल्टीपल जॉब्स, मतलब क्या करता है अभी हमने देखा मल्टीपल जॉब्स को रखेगा इन मेमोरी साइमल्टेनियसली एंड स्विचिंग द सीपीयू अमॉन्ग देम टू कीप द सीपीयू बिजी एंड इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है? ये हमारा वन लाइन का नोट्स है, अगर आपको एक लाइन में याद रखना है तो बस इतना शायद था छोटा सा हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया 1% भी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि एकदम ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया है। धन्यवाद।